आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NLCA यानी कि नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय नौसेना इस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। NLCA यानी कि नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको कैरियर के ऊपर से ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। 4 अगस्त वाले दिन जब भारतीय नौसेना का देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अपने सी ट्रायल्स के लिए जा रहा था तो इसकी फोटोग्राफ्स को देखकर बहुत लोगों ने ये कहा था कि इसके लिफ्ट छोटी हैं और इसके लिफ्ट छोटे होने के कारण इसमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे कि FA-18 सुपर हॉर्नेट और दासो एविएशन के रफाल फाइटर जेट्स अकोमोडेट नहीं किए जा सकेंगे। इस चीज को लेकर हम लोगों ने एक वीडियो कल बनाया था जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और उस वीडियो के दौरान हम लोगों ने ये चीज क्लियर की थी कि FA-18 सुपर हॉर्नेट इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में कंपैटिबल है और दासो एविएशन के रफाल फाइटर जेट को एक मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी। हालांकि आप में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हमारी कैलकुलेशन का लॉजिक क्या है। देखिए, हम लोगों की तरफ से जो कैलकुलेशन की गई थी वो मैटलैब और पाइथन को यूज करके की गई थी और हम लोगों ने कुछ इमेजेस को लिया था जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर की पूरी लेंथ को रेफरेंस रखते हुए लिफ्ट्स की लेंथ कैलकुलेट की है और इसमें हमारा जो मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट आया था वो 10.8 मीटर्स का था, लेकिन उसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करके 10 मीटर कंसिडर किया है। यानी कि हम लोगों ने वहां पर 0.8 मीटर की ऑलमोस्ट टॉलरेंस ली है और बावजूद उसके इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट में FA-18 सुपर हॉर्नेट काफी आसानी से फिट हो जाता है और इसके विंग्स और लिफ्ट की वॉल के बीच में दोनों साइड लगभग 1-1 फुट का डिस्टेंस रहता है। हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि ये 2 फुट का डिस्टेंस एक काफी ज्यादा क्लोज कॉल होगा, स्पेशली तब जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर हाई सीज में ऑपरेट करेगा। वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जब हाई सी स्टेट में ऑपरेट करते हैं तो सी के स्वेल का इनके ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है जितना आमतौर पर एक फ्रिगेट या डेस्ट्रॉयर के ऊपर होता है। लेकिन ओवरऑल FA-18 सुपर हॉर्नेट, MiG-29K और NLCA तेजस इस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या भारतीय नौसेना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के नेवल वेरिएंट यानी कि NLCA तेजस को अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दोबारा कंसिडर कर सकती है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना की तरफ से NLCA तेजस को रिजेक्ट करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस समय भारतीय नौसेना के पास में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए MiG-29K मौजूद नहीं है। इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भी साल 2030 के बाद ही मिलने वाला है। यानी कि भारतीय नौसेना के पास में अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस समय एयरक्राफ्ट नहीं है और जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर भारतीय नौसेना काम कर रही है वो भी लगभग 10 साल दूर है। ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना को दूसरे एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ेंगे और इसी चीज को देखते हुए एक रिकमेंडेशन आ रही है कि भारतीय नौसेना को NLCA तेजस को दोबारा कंसिडर करना चाहिए। अगर NLCA की बात की जाए तो इस समय जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हैं यानी कि NP-1 और NP-2 ये दोनों एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं और HAL की तरफ से जो एक्चुअल NLCA बनाया जाना था वो तेजस मार्क 2 स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट होना था। तेजस मार्क 2 अगले साल अगस्त के आसपास रोल आउट किया जाएगा और इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट साल 2023 में होगी। और इस प्रोजेक्ट को कितना भी फास्ट ट्रैक किया जाए इसमें टेस्टिंग के कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। ऐसे में यह एयरक्राफ्ट साल 2026 से 27 के आसपास अवेलेबल होगा और अगर INS विक्रांत की बात की जाए तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर अगले साल भारतीय नौसेना को मिल जाएगा। यानी कि भारतीय नौसेना आज की तारीख में NLCA को कंसिडर करती भी है तब भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लगभग 5 साल तक बिना एयरक्राफ्ट के ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पोटेंशियल को बर्बाद करने जैसी बात होगी। और इस चीज को देखते हुए भारतीय नौसेना के पास में 3 ऑप्शंस बचते हैं। ऑप्शन 1, भारतीय नौसेना FA-18 सुपर हॉर्नेट या दासो एविएशन के रफाल फाइटर जेट को अक्वायर करे। हालांकि दासो एविएशन की तरफ से रफाल फाइटर जेट के विंग्स में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और इस मॉडिफिकेशन की कॉस्ट कितनी होगी वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों फाइटर जेट्स में से कौन सा फाइटर जेट भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकेगा। भारतीय नौसेना के पास में दूसरा ऑप्शन होगा रशिया से कुछ और नंबर में MiG-29K अक्वायर करना। हालांकि भारतीय नौसेना रशियन फाइटर जेट्स अक्वायर नहीं करना चाहती है, लेकिन ये ऑप्शन भारतीय नौसेना के लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगा। और भारतीय नौसेना के पास में जो तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। यहाँ पर हम लोग बात नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 की नहीं कर रहे हैं, हम लोग NP-5 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं जो कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर HAL की तरफ से रोल आउट कर दिया जाएगा। और अगर भारतीय नौसेना इस स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट अक्वायर करती है तो इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन काफी जल्दी स्टार्ट किया जा सकेगा।
हालांकि परफॉर्मेंस में ये एयरक्राफ्ट उतने शानदार नहीं होंगे और ये चॉइस भारतीय नौसेना को करनी पड़ेगी कि उनको इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ जाना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के क्विज सेक्शन की तरफ। स्क्रीन पर दिए गए सिस्टम का नाम बताइए। आप इसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।